हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको स्टार पेपर मिल्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और उसमें फंडामेंटल्स वे के साथ आपको बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड के बारे में बताते हैं कि वो काम क्या करते हैं। तो ये कंपनी पेपर बनाती है और पेपर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो बनाती है। ये कल्चरल टाइप्स भी बनाती है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कल्चरल में आ गया जैसे मैगजीन हो गई, बुक्स हो गई, और इंडस्ट्रियल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेपर से रिलेटेड होता है, तो वो स्टार पेपर मिल्स बनाती है, वो मैन्युफैक्चर करती है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 259.88 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 16.39 है, लेकिन कंपनी का पी देखोगे तो 14.84 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करो तो ये आपको ज़्यादा सस्ते में नहीं मिल रहा है, उसी प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन बुक प्राइस के में देखोगे तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। वो जो आपको करंट शेयर प्राइस जो मिल रहा है ना, उससे डबल है इसकी जो बुक वैल्यू है। तो इसीलिए आपको 0.52 टाइम्स पे आपको शेयर प्राइस मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज देखोगे तो 59.11% है, मतलब कि इतनी डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर की। बीटा इसका 0.81, मतलब कि अगर 1% शेयर मार्केट अगर 1% चढ़ता है ऊपर तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 0.81 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो जैसे कि 2018 में कंपनी ने 351 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब इतना सेल्स किया। 2019 में भी कंपनी का काम धंधा अच्छा खासा था, 385 करोड़। 2020 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, कभी होता है, कभी कंपनी का कभी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो अच्छा खासा सेल्स हो जाता है। 2020 में 347 करोड़ पे आया ये शेयर, 347 करोड़ पे इसका जो सेल्स है वो आया। और उसके बाद 2021 में यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। अब क्यों डिक्रीज़ हुआ है वो आप सबको पता है, क्योंकि भले ही इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत जैसे 2-3 महीने तक लॉकडाउन था, तो उस वजह से सारी कंपनीज ने जो ऑर्डर किया होगा वो सब माल रुका है। और यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत करोड़ों की जनता जो घर पे बैठी है, जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रही है, जहाँ पे पेपर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बुक्स भी नहीं लेते हैं, कुछ लिखने का भी नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें भी सेल नहीं हुई है मार्केट में। तो उस वजह से स्वाभाविक है कंपनी का जो सेल्स है वो नीचे आना ही है। तो यहाँ पे सेल्स 242.86 करोड़ का हुआ है। साथ ही में आप यहाँ पे मुनाफा देखिए तो वो सब डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब हर साल कंपनी का डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि 54 करोड़ का मुनाफा था 2019 में, कुछ एक्सपेंडिचर की वजह से हुआ होगा, 53 करोड़ पे आया। 2020 में कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ हुआ, कंपनी का मुनाफा भी डिक्रीज़ होगा 37 करोड़। और 2021 में कंपनी के रेवेन्यू के साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर गई, 17 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा था। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर प्रमोटर के पास 45.17% का स्टेक है, लेकिन इस 45 में से 21 से 22% का स्टेक प्रमोटर्स ने प्लेज करके रखा हुआ है, जो अच्छी बात नहीं होती है। अब यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 0.1313% का स्टेक है और रेस्ट ऑफ द स्टेक पब्लिक के पास है। 54.69% का स्टेक पब्लिक के पास है। अब इसमें से बहुत सारी पब्लिक ऐसी होगी जिन्होंने बहुत ज़्यादा भाव पे लिए होंगे और अभी अटके हुए होंगे, और बहुत सारी ऐसी होगी जिन्होंने अभी अभी कम प्राइस पे परचेज़ किया होगा। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर से तो कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ पे सेल्स सितंबर 2020 में 54 करोड़ का था, दिसंबर 2020 में 65 करोड़ का था और मार्च 2021 में 86 करोड़ का था। तो हर
हर क्वार्टर में कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। और उसी के साथ नेट प्रॉफिट देखोगे तो वापस सितंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 7 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2021 में भी 7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट उतना ही रहा। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज। तो 11.68% ROE था कंपनी का, मार्च 2020 में 7.63%, मार्च 2021 में 3.49%। तो यहाँ पे हर साल ROE गिर रहा है। ROE का गिरना यहाँ पे स्वाभाविक है क्योंकि कंपनी का जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी वो गिर रही है, तो यहाँ पर ROE भी गिरेगा। ROCE भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, 9.64 से 4.30 है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी यहाँ पर गिर रहा है, 2.69% पे आ गया है। अब ये ROE ROCE तो ये चीज़ का गिरना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो सेल्स है, जो कंपनी काम करे वही चीज़ अगर मार्केट में सेल नहीं हो रही है तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से कमाएगी। तो जब पूरा सब कुछ ओपन हो जाएगा, बच्चे नॉर्मली स्कूल जाने लगेंगे, इंडस्ट्रीज प्रॉपरली वर्क करेगी, तब ये जो कंपनी है वो फिर से लेवल पे आएगी, फिर से वही ROE ROCE देना, उस परसेंटेज में देना स्टार्ट करेगी। तो इसके लिए इस कंपनी को 1 से 2 साल मतलब 2022 मिनिमम और 2023 तक कंपनी फिर से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। अब बात करते हैं लेवरेज रेशियो। तो कंपनी के पास डेट है नहीं और यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कंपनी की जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस। तो यहाँ 5 ईयर हाई है कंपनी का 318 रुपये, 318 रुपीज़, और आज कंपनी 166.50 रुपीज़ पे चल रहा है और आज 3.29% ऊपर था, 5.30 रुपीज़ आज ऊपर था। हो सकता है कोई न्यूज़ आई हो या फिर इस शेयर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, उस वजह से आज ये ऊपर था। और अगर जब भी ऐसी न्यूज़ आए कि स्कूल्स ओपन होने वाले हैं और सब कुछ पहले जैसा होने वाला है, तब आप इस शेयर को अपनी रडार पे रखो, तब इस शेयर में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होगी और आप इंट्राडे में आराम से आप इसमें से अच्छा सा पैसा कमा सकते हो। तो अब क्या करें इस शेयर का, अगर आपने लिए हुए हैं महंगे प्राइस पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं आपको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ऐसी कोई बुरी कंपनी नहीं है जिसमें आपको डर की बात है 1-2-3 साल में फिर से अपने लेवल पे आ जाएगी और फिर से वैसा ही काम करेगी और इसका शेयर प्राइस भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी किसी को नया इन्वेस्ट करना हो, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि ये शेयर चलो आज भागा है, आज इसने 3.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन कल फिर से दे नहीं दे ऐसा बिल्कुल, क्योंकि शेयर में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है उस वजह से। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आपको इस शेयर में निवेश करना है तो आप मत करिए, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप थोड़ा सा रुक के इसमें निवेश कर सकते हैं, या फिर आपको इस प्राइस पे भी निवेश करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।